आज की कहानी एक वीरान और बड़े जंगल से शुरू होती है जहाँ कुछ दोस्त कैंपिंग करने आए थे। इस लड़की का नाम क्रिस है जो अपने दोस्त मैक को जल्दी जल्दी चलने को कह रही थी। इन दोनों के बाकी दोस्त जंगल में पहुँच चुके थे जबकि ये दोनों लेट थे। दूसरी तरफ जंगल में दो लड़कियाँ बातें करती करती आगे बढ़ रही थी। जेसिका कहती है, मैक और क्रिस को अभी तक आ जाना चाहिए था पैम, ये दोनों हमेशा ही लेट हो जाते हैं। इस पर पैम कहती है, वो दोनों तो जल्द ही आ जाएंगे लेकिन मुझे ब्रूस का कुछ नहीं पता कि वो आ रहा है या नहीं। तभी ब्रूस पैम को फोन कर कहता है, मैं जंगल में पहुंच चुका हूं पैम और जल्द ही कैंप वाली जगह पर भी पहुंच जाऊंगा। दरअसल ये सभी लोग एक दूसरे के दोस्त थे और इस जंगल में वीकेंड मनाने आए थे। कुछ देर बाद सभी दोस्तों ने मिलकर कैंप लगा लिया था लेकिन ब्रूस अभी तक नहीं पहुंचा था। पैम ब्रूस को फोन करने की कोशिश करती है मगर उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। थोड़ी ही देर बाद सभी दोस्त बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान क्रिस कहती है, मेरी माँ ने मुझे इस जंगल की एक कहानी सुनाई थी। कहानी के मुताबिक कई साल पहले इस जंगल में एक किसान रहता था। उसे अक्सर ही कुछ शैतानी आवाजें सुनाई दिया करती थी जिन्होंने उसका दिमाग हिला दिया था। एक दिन उसने पहले अपनी बीवी को कुल्हाड़ी से जख्मी कर दिया और फिर वो उसे कच्चा खा गया। इसी बीच उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है और वो उसे भी मार डालता है। इसके बाद उसने अपने बेटे को भी मारकर दफन कर दिया था। कहानी के मुताबिक शैतान ने किसान के बेटे को फिर से जिंदा कर दिया था। जिंदा होने के बाद वो भी अपने बाप की तरह किलर बन गया। कुछ लोगों का मानना है कि किसान का बेटा आज भी उन लोगों को मारता है जो इस जंगल में आते हैं। उसी के डर से इस जंगल में कोई भी जल्दी नहीं आता। क्रिस की बात सुनकर सभी उसकी कहानी का मजाक उड़ाने लगते हैं और मैक खड़ा होकर कहता है, आज की दारू गप्पी क्रिस के नाम, जिसे फेंकने से पहले गोल भी नहीं करना आता। अगले दिन सुबह पैम उठकर अपने दोस्तों को आवाज देती है मगर वहाँ कोई नहीं था। पैम बहुत हैरान थी कि सभी के सभी अचानक कहाँ चले गए। वो फिर से उन्हें पुकारने लगती है और तभी क्रिस वहाँ आ जाती है। पैम के पूछने पर वो बताती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए, मैं उठकर सीधा पी करने चली गई थी, मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। दूसरी तरफ मैक और जेसिका एक घर में बांधे हुए थे। उनके सामने ब्रूस भी था जो काफी जख्मी था। अचानक तभी वहाँ किलर आता है जिसके पास एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। वो आकर जेसिका को आजाद करता है और फिर वो उसे उठाकर ले जाता है। अब दूसरे कमरे में आकर किलर पहले हथियार चुनता है और फिर वो जेसिका को बेरहमी से मार डालता है। उधर क्रिस और पैम अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी। दूसरी तरफ किलर ने अब मैक को उठा लिया था जिसके बाद ब्रूस बहुत डर गया था। वो आजाद होने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और जल्द ही वो सफल भी हो जाता है। आजाद होकर वो किलर की कुल्हाड़ी उठा लेता है जिसे किलर यहीं छोड़ गया था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी जाकर किलर को मार डाले मगर दूसरी तरफ से मैक्स की चीखें सुनकर वो काफी डर गया था। दूसरे कमरे में किलर मैक्स को टॉर्चर कर रहा था जिसकी कान फाड़ू चीखें सुनकर ब्रूस और भी डर गया था। मैक को काफी टॉर्चर करने के बाद किलर उसका सिर एक आरी से काट देता है। उधर क्रिस और पैम एक घर तक पहुंच गई थी जो जंगल के बीचों बीच था। घर के अंदर ब्रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अचानक उसे एक बॉक्स में से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी कुल्हाड़ी रखकर बॉक्स को खोलने ही लगता है कि तभी वहाँ किलर आ जाता है। किलर के आने से पहले ही ब्रूस छुप गया था जबकि किलर कुल्हाड़ी उठाकर लड़की को काट देता है। अब किलर जैसे ही वहाँ से जाता है तो ब्रूस बाहर आता है। वो आकर बॉक्स खोलता है जिसमें एक लड़की की लाश थी। अब ब्रूस जल्दी जल्दी इस घर से निकलना चाहता था मगर किलर ने उसे जल्द ही पकड़ लिया था और फिर वो उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद पैम घर के बाहर अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी जबकि क्रिस घर के अंदर थी। अचानक क्रिस को कोई आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो आवाज की तरफ बढ़ती है। दरअसल क्रिस को ब्रूस की आवाज सुनाई दी थी जिसे किलर टॉर्चर कर रहा था। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक उसके सामने किलर आ जाता है। किलर को देखकर वो जल्दी जल्दी दौड़ती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है। अब किलर भी उसी जगह पहुंच गया था जहां क्रिस छुपी हुई थी। वो जल्द ही उसे ढूंढकर पकड़ लेता है और फिर उसे बेरहमी से मार भी देता है। क्रिस की दर्दनाक
चीखें सुनकर पैम भी घर में आ गई थी और वो किलर को देख लेती है। इस बेरहम किलर को देखकर पैम बहुत डर गई थी। अचानक तभी कोई उस पर गन तान कर कहता है, मेरा नाम जॉन है, अगर तुमने जरा सी भी आवाज निकाली तो मैं तुम्हें गोली मारकर यहीं रगड़ दूंगा। इसके बाद वो उसे अपने साथ चलने को कहता है और आगे जाकर वो कहता है, तुम लोगों को इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। वो किलर किसान का बेटा है जिसकी कहानी बहुत मशहूर है। उस किलर ने कई साल पहले मेरी बेटी को मार दिया था, तभी से मैं उसे ढूंढकर मारना चाहता हूँ। मैंने कई कोशिशें की लेकिन किलर को मार पाना आसान नहीं। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। मगर पैम कहती है कि वो अपने दोस्तों के बिना नहीं जा सकती। इस पर जॉन कहता है कि उसने अब तक तुम्हारे दोस्तों को रगड़ दिया होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद पैम की जिद पर वो दोनों बाकियों को ढूंढने लग जाते हैं। तभी उनके सामने किलर आ जाता है। जॉन उसे रोकने के लिए गोली चलाता है मगर उसका निशाना चूक गया था। अब वो दोनों भागकर बाहर आते हैं और जॉन जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर कहता है, ये लो गन लड़की और भागो यहाँ से। बस एक बात याद रखना कि इस गन में सिर्फ एक ही गोली बची है। जॉन के बार बार कहने पर पैम वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद किलर पिछले दरवाजे से बाहर आ जाता है और वो जॉन को पकड़कर उसे मार देता है। अब पूरे घर में सिर्फ पैम ही बची थी और उसके पीछे किलर लगा था। आगे बढ़ती हुई पैम के सामने बहुत सी लाशें थीं जिन्हें किलर ने मारकर टांग दिया था। इन लाशों में एक लड़की अभी भी जिंदा थी और वो पैम से मदद मांगती है। अचानक तभी वहाँ किलर आ जाता है, जिसके बाद पैम वहाँ से भागती है। वो जल्दी जल्दी यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन आगे का रास्ता बंद था। तभी वहाँ किलर आ जाता है। इससे पहले कि वो गोली चला पाती, किलर उसे पकड़कर बहुत मारता है। उसने पैम को मार मार कर अधमरी कर दिया था। अब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पैम गन उठाकर उसकी छाती पर गोली मारती है। अब किलर नीचे गिर चुका था और पैम अपने दोस्तों को ढूंढने लग जाती है। मगर जेसिका की लाश देखकर वो समझ गई थी कि जॉन बिल्कुल सही था। यकीनन किलर ने उसके सभी दोस्तों को मार दिया था। अब वो जल्दी जल्दी घर से बाहर आती है और इतना तेज दौड़ती है कि वो घर से काफी दूर आ जाती है। वो अब जल्दी जल्दी इस जंगल से निकलकर अपने घर जाना चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद उसे एक गाड़ी आती दिखती है जो बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई थी। इस गाड़ी में माइल्स नाम का आदमी था और वो पैम को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। अब पैम माइल्स के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद माइल्स एक जगह गाड़ी रोककर कहता है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था लेकिन हम काफी देर से भटक रहे हैं। हम घूम फिर कर बार बार एक ही जगह पर आ रहे हैं। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर निकलता है और तभी पैम भी गाड़ी से उतरकर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर माइल्स कहता है, मैंने पीछे एक घर देखा था, शायद वहाँ कोई हमारी मदद कर सके। ये सुनकर पैम कुछ सोचने लग जाती है और तभी किलर वहाँ आकर माइल्स को मार देता है। माइल्स की मौत के बाद डरी हुई पैम भागती है और किलर भी उसके पीछे लग जाता है। वो भागती भागती एक गैराज में आ गई थी जहाँ बहुत सी गाड़ियाँ पड़ी थी। अब पैम के आगे भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो समझ गई थी कि उसे अब किलर का हर हाल में मुकाबला करना ही पड़ेगा। कुछ ही पलों बाद किलर भी गैराज में पहुंच जाता है। वो पैम को ढूंढ ही रहा था कि तभी पैम उस पर कई वार करती है। अब किलर नीचे गिर गया था और पैम जल्दी जल्दी पास खड़ी क्रेन में चढ़ जाती है। इससे पहले कि किलर खुद को संभाल पाता, पैम जल्दी जल्दी उस पर गाड़ी गिरा देती है जिसके नीचे किलर दब गया था। कहानी के आखिर में सिर्फ पैम ही जिंदा बचती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।